जैसा आपको विदित है, सरकार के 2 साल पूर्ण होने पर हम लोग के ज़िले में भी प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता में ज़िला विकास सलाहकार समिति की बैठक कल आयोजित की जा रही है। इस बैठक के बाद में अपने मीडिया साथियों के साथ में भी ब्रीफिंग आयोजित करी जा रही है, जिसमें आप सादर आमंत्रित हैं। इस बैठक के पश्चात हम लोग 2 अन्य कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं। पहला कार्यक्रम पीजी कॉलेज में किया जा रहा है, जिसमें हमारे जैसा ये रोज़गार एवं उद्योग वर्ष है, उसके क्रम में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें हमारे ज़िले के स्टार्टअप्स, जो उद्यमी हैं, जो हमारे आईटीआई हैं, हमारे युवा साथी हैं, उन सभी को आमंत्रित किया जा रहा है एवं जो हमारे ज़िले में नए उद्योग अभी रिसेंटली चालू हुए हैं, उनकी स्वीकृति पत्र एवं जो पीएम विश्वकर्मा योजना है, उसका लाभ वितरण, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ का लाभ वितरण एवं एक सेमिनार आयोजित किया जा रहा है, जिसमें स्टार्टअप की जो लाभ सरकार दे रही है, उन सभी के बारे में डिटेल से वहाँ पर चर्चा की जाएगी। इसके लिए हमारे स्पीकर्स का पैनल भी गठित है और हम लोगों ने ज़िले से और बाहर से भी कुछ उद्यमियों को बुलाया हुआ है, जिन्होंने स्टार्टअप्स इत्यादि के माध्यम से अपना व्यवसाय शुरू करा है। जो दूसरा कार्यक्रम हो रहा है, जैसा आपको विदित है, हम लोग ज़िले में पिछले कुछ दिनों से केले के प्रोसेसिंग के ऊपर काम कर रहे थे। दूसरा कार्यक्रम एकलव्य में आयोजित किया जा रहा है। इसमें आज की स्थिति में हम लोग प्रोसेसिंग की दिशा में आगे बढ़ गए हैं। हम लोगों में कई उन्नत कृषक हैं, कई इम्पोर्टर एक्सपोर्टर्स हैं, जो राइपनिंग चेंबर के ऊपर काम कर रहे हैं, जो इसके अतिरिक्त जो पैकेजिंग है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, प्रोसेसिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। उनको पीएमएफएमई के माध्यम से हम लोग लाभ दे रहे हैं। इस कार्यक्रम में उनको पीएमएफएमई का जो स्वीकृति पत्र है वो वितरित किया जाएगा। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज के ऊपर भी काम चल रहा है। इसमें 5000 एमटी के कोल्ड स्टोरेज को ज़िले में शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके संबंध में जो एआईएफ है, जिसमें इंटरेस्ट में 3.5% का भी लाभ मिलता है, सभी को समग्र रूप से जोड़कर कल कार्यक्रम में इसके बारे में जानकारी भी दी जाएगी और जो हमारे कई कृषक भाई हैं, कई अन्य लोग हैं जो इसमें आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनको सहयोग प्रदान करने के लिए विभिन्न विभागों के माध्यम से पूरी जानकारियाँ, प्रदर्शनी इत्यादि का भी आयोजन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो हॉर्टिकल्चर की विभिन्न योजनाएं हैं, उनका भी लाभ वहाँ पर वितरित किया जाएगा। तो इस रूपरेखा में कल के सभी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिले में ऐसे कुल कितने केला उत्पादक कृषक है जो हमारे यहाँ लगभग 3000 हेक्टेयर में केले की कृषि हो रही है और हमारे यहाँ करीब 50,000 के आसपास जो कृषक भाई हैं, वो इससे किसी न किसी फॉर्म में जुड़े हुए हैं। कल हम लोग उन्हीं उन्नत कृषक को यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं, जो प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज इत्यादि की भी जो आवश्यकता है, जिससे हमारी फसल में डीके ना हो, उसको उस संबंध में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इसमें सभी की जानकारी के लिए कल एपिडा से भी हमने बुलाया है, जिससे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लाइसेंसेस इत्यादि की भी जो प्रक्रिया है, उसके बारे में भी सम्मेलन में जानकारी दी जाएगी और हमारा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाई हैं और जो पूर्व से ये काम कर रहे हैं, वो लार्जर स्केल पे ये सारे काम करें। ऐसे बेरोजगार युवाओं की बात की है कि उद्योग कितने इससे जी जो लाभान्वित जी होंगे मैं जी पूर्व में कितने ऐसे जो चिन्हित होकर रोजगार पाया। जी, इस संबंध में भी कल हम लोगों का जो पीजी कॉलेज का कार्यक्रम है, उसमें हम लोग रोज़गार संघी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। हमारे ज़िले में करीब 5000 नए रोज़गार सृजन किए गए हैं। इसमें मुख्यतः बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, हमारे जो एमएसएमई के उद्योग चल रहे हैं, हमारे जो होटल्स हैं, सर्विस इंडस्ट्री हैं, डिलीवरी पार्टनर्स हैं, जो उन सभी को जोड़कर ये उद्योग विभिन्न विभिन्न विभागों के साथ में मिलकर क्रिएट करे गए। हमारे पेट्रोल पंप इत्यादि भी इसमें शामिल हैं। इन सभी की लिस्टिंग हम लोगों ने पोर्टल पे कर ली है और हमारे जो बच्चे हैं, जो आईटीआई में हैं और बाकी जो हमारी महिलाएं हैं, जो सिलाई इत्यादि की ट्रेनिंग जिनको दी गई है, एसएचजी की महिलाएं हैं, एनयूएलएम की महिलाएं हैं, उन सभी को हम लोग इस पोर्टल के माध्यम से उनकी स्किल की मैचिंग करके हम लोग आगे ये जो रोज़गार की अवसर क्रिएट हुए हैं, इसमें इनको प्लेसमेंट इत्यादि देकर जो सभी कंपनीज की अर्हता है उसकी पूर्ति कराकर हम लोग ऑफर लेटर जारी करेंगे। ये हम लोग आगामी जो माह है उसमें ये पूरी कार्रवाई संपादित करेंगे।